आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। आप भी सोना या चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दुनिया के कई देशों में मंदी का साया पसर चुका है। रॉयटर्स के एक सर्वे में दावा ये किया गया है कि महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए जारी ब्याज दरों में बढ़ोतरी अब मंदी कई देशों को अपनी चपेट में लेने वाला है। और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार करना चाहिए? जरूरी नवरात्रि हो या धनतेरस हो या दिवाली का शुभ मौका, इन दिनों में शॉपिंग को शुभ माना जाता है। और ऐसे मौकों पर शॉपिंग की बात हो तो सबसे पहले जहन में नाम आता है सोने की खरीदारी का। फेड के बयान से गोल्ड में हड़कंप मच गया है। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव $1,815 के नीचे लुढ़क गया है। सोने की कीमतों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कुछ ही महीनों में सोना 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। कई सालों के बाद पहली बार सोना तेजी से आगे बढ़ा है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोने में निवेश करने वाले हो तो आपके लिए चौंकाने वाली खबर आ चुकी है। आज की इस वीडियो में सोने की चौंकाने वाली रिपोर्ट देने वाले हैं। जानेंगे आने वाले 5 साल में सोने का भाव क्या होगा और क्यों सोना सस्ता होने वाला है। भारत में सोने और चांदी की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अब पूरी दुनिया सोने और चांदी के पीछे पागल होते जा रहे हैं। दुनिया भर के केंद्र बैंक ताबड़तोड़ सोने की खरीदारी कर रहे हैं, तो वही निवेशक भी शेयर बाजार से निवेश निकालकर सोने में निवेश कर रहे हैं। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। पिछले कुछ समय में सोना तेजी से आगे बढ़ा है। कुछ ही महीनों में सोने के भाव डबल हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आने वाले 5 साल में सोने का भाव क्या होगा। 2028 तक सोना कितना महंगा होगा। अमेरिका के विशेषज्ञों का मानना है कि सोना पिछले कुछ समय से तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आने वाला साल यानी कि साल 2024 सोने के लिए काफी अलग होगा। भारत के कमोडिटी बाजार के कारोबारियों का मानना है कि आने वाले समय में सोने में बड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन फिर भी भारत के आम आदमी के लिए सोना खरीदना काफी सस्ता हो सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है डीडॉलराइजेशन, जिसकी की वजह से सोना काफी सस्ता हो सकता है। सीधी भाषा में समझे तो रिजर्व करेंसी के तौर पर अमेरिकी करेंसी डॉलर के ऊपर निर्भरता घटाने को डीडॉलराइजेशन कहा जाता है, जिसे अलग अलग देश ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कच्चे तेल से लेकर दूसरे कमोडिटी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भरने के लिए डॉलर्स खरीदते हैं। साथ द्विपक्षीय ट्रेड के लिए भी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। जापान और चीन लगातार डीडॉलराइजेशन के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत दुनिया की पहली पसंद है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन उदय कोटक ने कहा था कि भारतीय करेंसी रुपया रिजर्व करेंसी का स्टेटस हासिल करने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश यूरो को रिजर्व करेंसी नहीं बना सकते क्योंकि यूरोप बिखरा हुआ है। यूके और जापान की अब वो हैसियत नहीं है कि पाउंड और येन को रिजर्व करेंसी बना सके, तो वही चीन पर दुनिया भरोसा नहीं करती है और इसलिए युवा रिजर्व करेंसी नहीं बन सकता है। ऐसे में भारतीय रुपया रिजर्व करेंसी बनने के लिए सबसे प्रबल दावेदार हो सकता है। भारतीय रुपया रिजर्व करेंसी बनता है तो भारत के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे भारतीय रुपया काफी तेजी से मजबूत होगा और इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा। कारोबारियों का मानना है कि अगर भारतीय करेंसी पूरी दुनिया में ताकतवर बनती है तो सोना खरीदना भारत के लिए काफी सस्ता होगा, तो भारत को विदेश से सस्ते में सोना मिलेगा, जिसके बाद भारतीय लोग सस्ते में सोना खरीद सकेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि भारत में सोना सस्ता होना चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।